आमतौर पर किसी हिंदी फिल्म की ड्यूरेशन 2.5 से 3 घंटे की होती है और इसमें तय हो जाता है कि फिल्म हिट है या फ्लॉप है। लेकिन आज मुंबई में एनसीबी की 5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ में बॉलीवुड के ड्रग्स स्कैंडल का सिर्फ एक ट्रेलर ही लॉन्च हुआ। पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बॉलीवुड की 3 बड़ी हीरोइन दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इनसे आज हुई पूछताछ में पहला फेज शुरू हुआ। अभी कई और राउंड हो सकते हैं। किसी भी हीरोइन की वो क्लीन चिट नहीं मिली है। हर कोई अब भी शक के दायरे में है और वजह है आज के जवाब से एनसीबी का संतुष्ट ना होना। जी हां, अफसरों को लगता है कि तीनों बड़ी हीरोइनें कुछ छिपा रही हैं। अफसरों को शक है कि आज की पूछताछ में इन अभिनेत्रियों ने जवाब देने की प्रैक्टिस कर रखी थी, इसलिए दीपिका, सारा, श्रद्धा तीनों को अगले हफ्ते फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। दीपिका पादुकोण ने एनसीबी को क्या जवाब दिए? सारा अली खान को किन सवालों ने मुश्किल में डाल दिया? श्रद्धा कपूर के जवाबों में कितनी सच्चाई थी? इन सवालों के जवाब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझने होंगे। ड्रग्स केस में दीपिका, सारा और श्रद्धा के किन किन लोगों से कनेक्शन है और एनसीबी के पास इन तीनों एक्ट्रेस के खिलाफ कितने पक्के सबूत हैं, यह भी समझना होगा। आज एनसीबी की 2 टीमों ने अलग अलग जगह पर पूछताछ की। इसमें पहली टीम ने दीपिका पादुकोण से सवाल पूछे। इस टीम में एसआईटी हेड केपीएस मल्होत्रा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुनील कुमार और नीरज कुमार के अलावा 2 अधिकारी मौजूद थे। जबकि दूसरी टीम में समीर वानखेड़े की टीम थी, जिसने सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ की। इस टीम में 2 महिला ऑफिसर के अलावा 4 अधिकारी सहित 6 लोग मौजूद थे। दीपिका के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी के पास 32 चैट हैं, जिनमें दीपिका ने माल होने की बात पूछी है। चैट्स में दीपिका की करिश्मा और जया साहा से ड्रग्स चैट होने का खुलासा हुआ है। दीपिका चैट ग्रुप की एडमिन थी। ड्रग्स मामले में दीपिका की जया साहा से चैट और जया साहा की रिया चक्रवर्ती से कई ड्रग्स चैट सामने आ चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में इससे बड़ा इंटरोगेशन कभी नहीं किया। बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को सबसे पहले सुबह 10 बजे एनसीबी के गेस्ट हाउस में बुलाया गया था। दीपिका 9:50 पर ही पहुंच गई। वो अकेली है, सादे लिबास में, मुंह पर मास्क लगाकर। दीपिका पादुकोण जैसे ही आज सुबह एनसीबी के गेस्ट हाउस में पहुंची, सबसे पहले उनका मोबाइल फोन ले लिया गया और कहा गया कि उनके मोबाइल से डाटा बैकअप लेना है। इसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने दीपिका पादुकोण को उनके आरोपों के बारे में बताया। दीपिका पादुकोण से एनसीबी के अधिकारियों ने एक अंडरटेकिंग साइन करवाया और उनसे कहा कि आपसे 3 फेज में पूछताछ की जाएगी और इसके लिए 3 से 4 राउंड्स हो सकते हैं। टेबल की एक तरफ दीपिका पादुकोण थी और दूसरी तरफ दिल्ली से पहुंची एनसीबी के एसआईटी के अधिकारी। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन केपीएस मल्होत्रा इस इंटरोगेशन को लीड कर रहे थे। उनके साथ मौजूद थे जांच अधिकारी सुनील कुमार और इंटेलिजेंस अफसर नीरज सिंह। दीपिका से एक एक करके वो सभी सवाल पूछे गए जो उनकी व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दीपिका के खिलाफ जो बातें और सबूत सामने आए हैं वो हैं दीपिका के 32 व्हाट्सएप चैट, करिश्मा प्रकाश से ड्रग्स पर चैट, करिश्मा से हैश की डिमांड, चैट वाले ग्रुप में दीपिका एडमिन, क्वान की मैनेजर जया साहा और करिश्मा का कबूलनामा। इनमें भी सबसे अहम एविडेंस दीपिका की व्हाट्सएप चैट्स हैं, जो पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी हैं। दीपिका, करिश्मा और जया साहा वाले व्हाट्सएप ग्रुप में 32 चैट्स में से 19 बार दीपिका की तरफ से मैसेज भेजे गए। किसी मैसेज में कमीशन तो किसी में ड्रिंक्स की बात थी। इन्हीं मैसेज में हैश और वीट का भी जिक्र किया गया है। कम से कम 5 बार हैश, वीट और उसकी डिलीवरी को लेकर बात है।
दीपिका पादुकोण से सबसे पहले एनसीबी के अधिकारियों ने डायरेक्ट उनकी ड्रग चैट दिखाकर सवाल जवाब करने शुरू किए। एनसीबी के अधिकारियों ने उनसे पूछा कि इस व्हाट्सएप ग्रुप की चैट में, जिसकी वो खुद एडमिन हैं, वो ड्रग की बातें क्यों कर रही हैं? क्या दीपिका पादुकोण ड्रग लेती हैं? क्योंकि इस चैट में उन्होंने हैश की मांग की थी। क्या उन्होंने करिश्मा से कितनी बार ये हैश मंगाया है? वो किस किस लोगों को जानती हैं? जिस अमित का जिक्र इस चैट में किया गया है कि वो दीपिका के लिए हैश अरेंज कर देगा, क्या वो ड्रग पेडलर है? इन तमाम सवालों को पूरी चैट दिखाकर दीपिका से एनसीबी के अफसरों ने सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के अधिकारियों ने दीपिका से पूछा कि क्या उन्होंने ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे दिए थे, अगर हाँ तो कैसे दिए, कोको रेस्टोरेंट में हुई पार्टी में कौन कौन लोग आए थे, और सबसे अहम, क्या इस पार्टी में ड्रग्स का सेवन किया गया था? इंडिया टीवी के पास दीपिका के इंटरोगेशन की मिनट टू मिनट डिटेल है। दीपिका से पहले अकेले में पूछताछ हुई। शुरुआत में दीपिका खामोश रही और कोई भी सीधा जवाब देने से बचती रही। फिर उनकी मैनेजर करिश्मा के सामने बैठाकर सवाल किए गए। करिश्मा पहले ही कबूल कर चुकी थी कि दीपिका ने उनसे चैट की थी, इसलिए दीपिका के सामने कोई और चारा नहीं था। दीपिका ने भी माना है कि हाँ, चैट की थी। सूत्रों के मुताबिक दीपिका ने पूछताछ में जो बड़ी बात बताई वो ये कि करिश्मा से व्हाट्सएप चैट की बात मानी। दीपिका ने माना कि वो व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है, लेकिन ड्रग्स लेने के सवाल पर कुछ देर खामोश रही। दीपिका ने कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती। एनसीबी से दीपिका की पूछताछ में निकली इन बातों में जबरदस्त ट्विस्ट है। दीपिका ने जो बताया उसमें ड्रग्स वाली गुत्थी पहले से ज्यादा उलझ गई है। एनसीबी सूत्रों ने बताया कि दीपिका ड्रग्स से जुड़े सवालों पर गोलमोल जवाब देती रही। दीपिका पादुकोण को जब उनकी ड्रग चैट दिखाई गई और उनसे पूछा गया कि क्या आप हैश लेती हो, क्योंकि उन्होंने करिश्मा से हैश की मांग की थी, इस पर एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोड वर्ड में नॉर्मल स्मोकिंग को वो हैश कह रही थी, लेकिन एनसीबी दीपिका पादुकोण के सवालों से, उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है और आने वाले वक्त में दीपिका पादुकोण को दोबारा समन भेजा जा सकता है। पूरे इंटरोगेशन में एनसीबी के पास सबसे अहम सबूत के तौर पर दीपिका के मोबाइल की चैट्स थी। एनसीबी ने सभी चैट्स का पूरा एनालिसिस किया हुआ था, लेकिन दीपिका भी अपनी लीगल टीम की सलाह पर इस पर पूरा होमवर्क करके पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक दीपिका ने दलील दी कि कई मौकों पर वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती थी, चूंकि चैट्स 2017 के हैं, इसलिए उन्हें कई मैसेज के बारे में पता नहीं। दीपिका का फोन अक्सर करिश्मा के पास रहता था, लेकिन दीपिका के लिए आखिर ये नौबत आई कैसे? क्यों उन्हें नारकोटिक्स ब्यूरो के सवालों के जवाब देने पड़े? पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। इसकी शुरुआत हुई सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत से। सुशांत की डेथ इन्वेस्टिगेशन करते करते ड्रग्स एंगल निकला था। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई, उसके मोबाइल के चैट रिट्रीव किए गए तो जया साहा के साथ उसकी चैट्स में ड्रग्स का जिक्र आया, और फिर जया साहा के मोबाइल से ग्रुप चैट में दीपिका पादुकोण और करिश्मा की चैट निकली। दीपिका पादुकोण को सुबह 10 बजे एनसीबी के सामने पेश होना था। वो गेस्ट हाउस के करीब ही 5 स्टार होटल ताज कोलाबा में रात को रुकी थी। यहीं पर उन्होंने वकीलों की टीम के साथ बात की थी। दीपिका के साथ उनके पति रणवीर सिंह भी मौजूद थे। दीपिका पादुकोण पूरी तैयारी करके ही एनसीबी के गेस्ट हाउस में पहुंची थीं। उन्हें पता था कि उनसे एनसीबी के अफसर उनकी चैट के बारे में क्या-क्या सवाल पूछेंगे, इसीलिए दीपिका पादुकोण ने अपने वकीलों से इस पूरे केस को लेकर माथापच्ची पहले ही कर ली थी। इसीलिए दीपिका पूछताछ के पहले दिन बहुत ज्यादा विचलित नहीं हुई, बहुत ज्यादा नहीं टूटी। दीपिका जो पहले से तय कर आई थी, उसने पूछताछ के दौरान वही बातें कही और ड्रग्स की बात पर बार बार वो इनकार करती रही। दीपिका से दोपहर करीब 3:30 बजे पूछताछ खत्म हुई। पूछताछ 5.5 घंटे चली। शाम 4 बजे दीपिका एनसीबी गेस्ट हाउस से बाहर निकली। दीपिका ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर चुकी है, तो क्या एनसीबी इस जवाब से संतुष्ट हो जाएगी? इस इंटरोगेशन के बाद दीपिका की मुसीबत खत्म हो गई है या फिर बढ़ने वाली है? इसे भी समझना जरूरी है। आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा समन किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ, और अभी हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे।
सूत्र ये बता रहे हैं कि इस पूरी ड्रग चैट को लेकर दीपिका पादुकोण से आज कई अहम जानकारियां एनसीबी के अफसरों को मिली हैं, जिसे डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन एनसीबी केपीएस मल्होत्रा दिल्ली में अपने डायरेक्टर राकेश अस्थाना के साथ शेयर करेंगे और उसके बाद कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान से भी पूरे 5.5 घंटे एनसीबी ने पूछताछ की। सारा दोपहर 1 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंची। सारा का मोबाइल भी बाहर केबिन में ही रखवा लिया गया। पूछताछ पूरी होने के बाद ही सारा को फोन करने की इजाजत मिली। यहां पहले सचिन वानखेड़े और उनकी टीम ने इंटरोगेशन किया और फिर केपीएस मल्होत्रा ने पहुंचकर सारा से सवाल किए। सारा अली खान से एनसीबी ने पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में आप सुशांत के साथ क्या स्मोक कर रही थी? क्या उस सिगरेट में नशे का सामान लपेटा हुआ था? सारा अली खान से यह भी सवाल पूछा गया कि क्या वो खुद ड्रग्स का सेवन करती थी? क्या वो सीधे तौर पर किसी ड्रग पेडलर के संपर्क में थी? सारा की कोई ड्रग चैट नहीं थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने सारा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था। इसके अलावा सारा और सुशांत का स्मोकिंग का वीडियो भी एनसीबी के सामने था, जिसको लेकर सारा पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे। सारा ने सुशांत के साथ वीडियो की सच्चाई पर हामी भरी, मगर ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया। किसी ड्रग पेडलर से संबंध के सवाल को भी खारिज कर दिया। सारा ने सुशांत के साथ पार्टी की बात को कबूल किया। पहले तो सारा अली खान ने इनकार कर दिया कि उन्होंने कभी भी सुशांत के साथ स्मोक किया है, लेकिन जब एनसीबी ने वो वीडियो दिखाया तब सारा ने कहा कि हाँ, स्मोक तो किया था, लेकिन वो एक नॉर्मल सिगरेट था। जब ये पूछा गया कि सुशांत के सिगरेट में क्या था, तब सारा का जवाब था कि उनकी सिगरेट में क्या था ये उन्हें पता नहीं है। सारा ने माना कि वो सुशांत के साथ फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों में शामिल हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। सारा ने यह भी बताया कि वो ना तो किसी ड्रग पेडलर के संपर्क में थी और ना ही उन्होंने कभी ड्रग्स खरीदा। जबकि रिया चक्रवर्ती ने यह बात एनसीबी को पूछताछ में बताई थी कि वो और सारा एक कॉमन ड्रग पेडलर के संपर्क में थे। एनसीबी ने कुछ ड्रग पेडलर की तस्वीरें भी सारा अली खान को दिखाई, लेकिन सारा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सारा ने पूछताछ में एक बेहद चौंकाने वाली बात भी बताई है। सारा ने सुशांत के साथ अपने रिश्तों के सवाल में कहा, साल 2018 में केदारनाथ की शूटिंग के वक्त दोनों के रिश्ते बेहद गहरे थे। फिल्म की शूटिंग के बाद वो सुशांत के साथ रहने उनके घर कैप्री हाइट चली गई। इसके बाद 5 दिन के लिए थाईलैंड के को समोई आइलैंड भी गए थे। यहां भी पार्टी हुई थी। सारा अली खान पूरी तैयारी करके आई थी। इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने से पहले सारा ने अपनी मां अमृता सिंह के साथ लीगल टीम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सलाह ली। उनके पिता सैफ ने भी वकीलों से बात की थी। सारा अली खान की उम्र अभी 25 साल है। उनका पूरा फिल्मी करियर बाकी है। सिर्फ 3 फिल्में रिलीज हुई हैं, 2 फिल्में कतार में हैं। अगर एनसीबी सारा के सवालों से संतुष्ट नहीं होती है तो सारा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन वो वीडियो जो सबसे अहम सबूत है, जिसमें सारा अली खान कश लगा रही हैं, सारा भले ही ये कह रही हो कि उस सिगरेट में कोई नशे का सामान नहीं लपेटा गया था, लेकिन सबूत मौजूद है एनसीबी के पास कि सारा ड्रग पेडलर से संपर्क में रहती थी और पावना वाले उस गेस्ट हाउस में, उस फार्म हाउस में ड्रग्स लेकर जाया करती थी। सारा अली खान अभी भले ही सारे आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन सारा अली खान आखिर फंस कहां सकती हैं, ये सबसे अहम सवाल है। दरअसल सारा अली खान उन ड्रग पेडलर्स की फोटो देखकर भले इनकार कर रही हैं, लेकिन जो ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने खुद सारा को ड्रग्स देने की बात मानी है। ऐसे में जब उन ड्रग पेडलर के साथ सारा का आमना सामना होगा, तब सारा क्या जवाब देंगी? ड्रग्स केस में सारा की कहानी रिया के आरोप के बाद शुरू हुई। सारा और रिया दोस्त थे, साथ जिम जाते थे, घूमते फिरते थे। सुशांत केस में रिया ड्रग्स एंगल निकलने पर जेल गई तो सारा का नाम आया। रिया ने एनसीबी को बताया था कि सुशांत फिल्म केदारनाथ के दौरान ड्रग्स लेने लगे थे। सुशांत अपने फार्म हाउस में ड्रग्स वाली पार्टी करते थे। रिया ने अपनी बेल पिटीशन में भी कहा है कि सुशांत पहले से ड्रग्स लेते थे और यह सिलसिला केदारनाथ की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था। सूत्र बता रहे हैं कि एनसीबी ने सारा से सबसे ज्यादा रिया से जुड़े सवाल पूछे, क्योंकि रिया ने एनसीबी को बताया था कि वो अक्सर सारा के घर जाती थी, हैंग आउट करती थी। ऐसा भी कहा गया है कि रिया सारा के घर में ज्वाइंट फूंकती थी। एनसीबी को शक है कि अगर ऐसा है तो सारा भी इस रैकेट में शामिल हो सकती है। इस पर सारा ने कहा कि रिया उनके घर जरूर आती थी, रुकती भी थी, लेकिन उनके सामने या उनके घर में रिया ने ड्रग्स नहीं ली।
सारा अली खान ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका कोई ड्रग चैट नहीं है, सिर्फ रिया के आरोप हैं और सुशांत के साथ वीडियो। ऐसा कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है जिसमें सारा किसी से ड्रग्स की डिमांड कर रही है। एनसीबी से पूछताछ में श्रद्धा कपूर फंस गई या बच गई? क्या श्रद्धा ने ड्रग्स लिया? इन तमाम सवालों के जवाब श्रद्धा ने दिए हैं। श्रद्धा सुबह 11:50 पर चुपचाप बिना तामझाम के एकदम सिंपल ड्रेस में मुंह पर मास्क लगाए एनसीबी के जोनल ऑफिस में पहुंची, जहां सचिन वानखेड़े और उनकी टीम श्रद्धा का इंतजार कर रही थी। श्रद्धा को पता था कि उनसे तीखे सवाल होंगे, उनके सामने उनकी ड्रग चैट रखी जाएगी, कुछ वीडियो दिखाए जाएंगे। श्रद्धा के खिलाफ एनसीबी के पास श्रद्धा और जया साहा की चैट थी। जया श्रद्धा को सीबीडी ऑयल देने की बात कह रही थी। पूछताछ में एनसीबी ने डिटेल में इस चैट के बारे में श्रद्धा कपूर से सवाल पूछे। श्रद्धा कपूर से सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल उनके ड्रग चैट के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया कि आप जया शाह से सीबीडी ऑयल की मांग क्यों कर रही थी? आप खुद के लिए मंगवा रही थी? आप इसका लगातार सेवन करती हैं या फिर ये सीबीडी ऑयल किसी और के लिए मंगवाए जा रहे थे? श्रद्धा कपूर से सवाल पूछा गया कि क्या वो फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी में शामिल हुई थी और उस पार्टी में कौन कौन आया था? क्या उस पार्टी में कोई नशे के सामान का भी इस्तेमाल हुआ था, और अगर हुआ था तो क्या उन्होंने खुद भी उस नशे की सामग्री का इस्तेमाल किया था? सूत्र बताते हैं कि जया साहा से चैट के सवाल पर श्रद्धा कपूर असहज हो गई। उन्होंने सवाल को टालने की कोशिश की, गोलमोल जवाब देने की कोशिश की, लेकिन चूंकि जया साहा पहले ही कबूल कर चुकी है कि उसने श्रद्धा को सीबीडी ऑयल दिया, इसीलिए श्रद्धा को भी जवाब तो देना ही था। श्रद्धा कपूर कई बार एनसीबी अधिकारियों के सवालों का जवाब देने में अटकी। श्रद्धा जब बार बार ये कह रही थी कि उन्होंने जीवन में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया, तब एनसीबी के अधिकारियों ने उन्हें याद दिलाया कि मुंबई पुलिस ने आज से 9-10 साल पहले एक रेव पार्टी बस्ट की थी, उसमें भी आप पर आरोप था ड्रग्स लेने के। क्या वो भी झूठ था? इस सवाल का जवाब श्रद्धा कपूर दे नहीं पाई। ड्रग्स के सेवन के आरोपों से इनकार करने वाली श्रद्धा कपूर के सामने जब उनकी टेबल पर रिया चक्रवर्ती के बयानों की कॉपी को रखकर एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ करनी शुरू की, तो श्रद्धा कपूर के सामने जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के फार्म हाउस पर होने वाली एक पार्टी की पोल खोलकर रख दी थी। श्रद्धा से शुरुआत में एनसीबी की मुंबई टीम ने पूछताछ की। दोपहर बाद केपीएस मल्होत्रा भी इस इंटरोगेशन से जुड़ गए। बॉलीवुड में ड्रग्स स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन मल्होत्रा ही लीड कर रहे हैं, जो कि सुशांत केस की मौत के बाद बॉलीवुड का ड्रग लिंक एक्सपोज हुआ। इसलिए श्रद्धा कपूर से सुशांत को लेकर भी सवाल पूछे गए। श्रद्धा से पूछा गया, सुशांत से पहली बार कब और कैसे मिली? 28 मार्च 2019 को पाउना में पार्टी हुई थी। इस पार्टी में कौन कौन शामिल था? क्या इस पार्टी में ड्रग्स सर्व की गई थी? सुशांत के साथ आपने ड्रग्स ली थी? श्रद्धा ऐसी एक पार्टी में सुशांत के साथ झूमती वीडियो में दिखी थी। इस वीडियो को लेकर भी श्रद्धा से सवाल हुए। श्रद्धा ने साफ कहा कि वो पार्टी में गई थी लेकिन ड्रग्स नहीं लिया था। श्रद्धा ने बार बार कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। श्रद्धा कपूर को जब उनके ड्रग चैट्स को दिखाकर उनको कन्फ्रंट किया गया, तब उन्हें मान तो जरूर लिया कि हाँ, इन चैट्स में वही बात कर रही हैं, लेकिन सीबीडी ऑयल किसके लिए मंगवाया जा रहा था, इस सवाल का गोलमोल जवाब देने लगी। लेकिन एनसीबी अधिकारियों ने जब कड़ाई से पूछा, तब श्रद्धा ने कहा कि हाँ, ये उन्होंने खुद अपने लिए मंगवाया था। उस वक्त वो काफी स्ट्रेस में थी और स्ट्रेस को खत्म करने के लिए इस सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल किया है। एनसीबी के सवालों का जवाब देते हुए श्रद्धा कपूर ने यह माना कि फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी में वो शामिल हुई थी और इस पार्टी में 6 से 7 लोग आए थे। पार्टी में ड्रग्स का सेवन हुआ था या नहीं, उसको लेकर उन्होंने किसी तरह की जानकारी होने की बात से इनकार किया, लेकिन यह जरूर कहा कि उन्होंने सिर्फ ड्रिंक किया था, किसी तरह का कोई ड्रग्स का सेवन नहीं किया था। इन सारे सवालों के साथ श्रद्धा कपूर से पूछताछ का पहला राउंड खत्म हो गया, लेकिन इतना तय है कि श्रद्धा की इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। एनसीबी की टीम श्रद्धा को दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। ड्रग चैट वाले मामले में श्रद्धा कपूर फंसती हुई दिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि ड्रग चैट में वही हैं जो जया शाह से बात कर रही हैं और सीबीडी ऑयल की मांग कर रही हैं। साथ ही ये भी श्रद्धा ने एनसीबी को बताया है कि वो सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल कभी कभी करती हैं, वो भी बतौर स्ट्रेस बस्टर। इस मामले में वो फंस जाएंगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो उनके खिलाफ बयान दिया है, वो सुशांत से बातचीत के आधार पर वो बयान है। ठीक सारा अली खान जैसे बच रही हैं रिया चक्रवर्ती के बयान से, वैसे ही श्रद्धा भी बच सकती
चाहती हैं क्योंकि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। श्रद्धा कपूर अपने पूरे बयान में आखिर कहां फंस सकती हैं, ये सबसे अहम सवाल है। दरअसल जिस पार्टी की बात श्रद्धा कपूर मान रही हैं कि फिल्म छिछोरे को लेकर सक्सेस पार्टी दी गई थी, उस पार्टी में श्रद्धा कपूर, सुशांत के अलावा 6 से 7 लोग शामिल थे। ये बात भी श्रद्धा कपूर ने ही कही है। ऐसे में अगर एनसीबी ने उन लोगों का भी भविष्य में बयान लिया, जो कि निश्चित ही माना जा रहा है, और उनके बयान में किसी तरह की कोई और दूसरी बात निकली तो श्रद्धा के लिए मुश्किल होगी। मैं पूछताछ में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। वो जो भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। 5 घंटे लंबी चली पूछताछ का ये तो सिर्फ ट्रेलर है। कनेक्शन की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इस कहानी के कई किरदार हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं।